साथियों, मैं डॉक्टर श्वेता नेहरा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, और मैं आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर का आपका जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल के सिलेबस के बारे में बता चुकी हूँ। और अब हम उसी सिलेबस के प्रथम यूनिट के प्रथम टॉपिक है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राजस्थान का एक जनरल इंट्रोडक्शन या राजस्थान का एक सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ दृष्टि डालें तो राजस्थान जो है उसे प्रारंभ में राजपूताना के नाम से अधिक जाना जाता था, और इसको ये राजपूताना जो नाम है वह सन 1800 में यानी ब्रिटिश काल के दौरान जॉर्ज थॉमसन ने दिया था। इसके अलावा 1829 में कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के ऊपर अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इस राज्य की इतिहास का, संस्कृति का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। जेम्स टॉड ने सबसे पहले इस राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया अपने इस पुस्तक के अंदर। राजस्थान के अलावा उन्होंने इस पुस्तक के अंदर इस राज्य के लिए रायथान और रजवाड़ा नाम भी दिया था। ब्रिटिश काल के दौरान इसे राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था, और राजपूताना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है वह है राजाओं की भूमि, द अबॉर्ड ऑफ राजाज यानी राजाओं का घर, या राजपूतों का देश, कंट्री ऑफ राजपूत्स, या सन ऑफ राजाज यानी राजपुत्रों का देश। यानी कुल मिलाकर यह एक राजाओं की भूमि है, योद्धाओं की भूमि रही है, और इसी कारण से यह अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बंटी हुई भूमि भी थी। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब राजस्थान को ब्रिटिश सरकार ने चाहे तो भारत देश में मिलने और चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए विकल्प दिया था, और चूँकि यहाँ अनेक रियासतें थी और उनमें परस्पर विरोध चलता रहता था, इसलिए इसका भारत देश में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक था। और इसी कारण तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से इसे भारत देश में राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। राजस्थान का जो एक राज्य के हुआ, यह प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई थी, और ये जो 7 चरण थे ये 18 मार्च 1948 यानी भारत के आज़ाद होने के पश्चात से प्रारंभ होकर 30 मार्च 1949 तक चलते रहे। यानी 1 वर्ष का समय लगा जब राजस्थान की अलग अलग रियासतें और अलग अलग ठिकाने एक राज्य के रूप में संगठित हुए। इस पूरी प्रक्रिया को एक राज्य के रूप में संपन्न होने में 1 नवंबर 1956 तक का समय लगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा अंतिम रूप से इसकी सारी सीमाओं को मान्य कर दिया गया, और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को यह राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वह संपन्न हुई। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। संवैधानिक रूप से जो राजस्थान राम है वह 26 जनवरी 1950 को हमारे इस राज्य को दिया गया था, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग के पश्चात यह राज्य 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान जो मानचित्र जो हम देखते हैं उसमें आया। और जिस समय 1 नवंबर 1956 को यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया, उस समय इसमें कुल 26 जिले थे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो राजस्थान इस मानचित्र में आप देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह उत्तर दिशा होती है, यह पश्चिम दिशा है, यह पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। तो राजस्थान जो है वो ये लाल रंग से जो भरा हुआ है ये राजस्थान राज्य है, और यह भारत के इस उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यदि आप देखें तो राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध में, कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य राजस्थान राज्य स्थित है। राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। राजस्थान की एक सीमा, पश्चिमी सीमा जिसे हम कहते हैं, वह पाकिस्तान के साथ लगती है, यानी अन्य देश के साथ लगती है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर जिले से लेकर दक्षिणी भाग में बाड़मेर जिले तक विस्तृत है और 1070 किलोमीटर की लंबाई जो है वह इस रेखा की है, इस सीमा की लंबाई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। उत्तर में श्री गंगानगर में यह हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है। हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर यह दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तृत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सम्मिलित हैं। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं बनती हैं। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान की है वह पंजाब के साथ है, जबकि सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह मध्य प्रदेश के साथ है। राजस्थान की जो आकृति है, यदि इस मानचित्र में यदि आप देखें तो यह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इस प्रकार से ये विषम कोणीय चतुर्भुज का निर्माण करता है और इस शेप को देखकर आपको एक शेप और याद आई होगी, इस आकृति को देखकर, पतंग की आकृति। तो राजस्थान राज्य का जो नक्शा है वो पतंग जैसा सा भी है। उत्तर से दक्षिण तक इस राज्य की लंबाई है वह 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। उत्तर में इसका विस्तार जो है वो कोणा गांव, जो गंगानगर का अंतिम गांव कोणा गांव, और दक्षिण में बोरकुंड गांव जो इसकी सीमाओं के आखिरी गांव है, वहां तक विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम में यदि हम देखें तो पूर्व में सिलाना गांव जो कि धौलपुर में स्थित है और पश्चिम में कटरा गांव जो कि फतेहगढ़ तहसील सम जैसलमेर में स्थित है, वहां तक यह 869 किलोमीटर की लंबाई रखता है। अब यदि हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान में स्थलीय सीमाएं ही लगती हैं। राजस्थान में कोई भी जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है कि कहीं पर भी इसके साथ समुद्री सीमा नहीं बनती है। सबसे पहले यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनती है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है और यह राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। ये इस नक्शे में आप देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। इस सीमा रेखा के अंतर्गत भी सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वह जैसलमेर ज़िले की है, जो कि 464 किलोमीटर की लंबाई रखती है और सबसे छोटी जो सीमा है
वह बीकानेर जिले की है, सबसे लंबी 464, और यह 168 किलोमीटर की जो सीमा है वह बीकानेर के साथ बनती है। राजस्थान के केवल और केवल 2 राज्य ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिनकी बनती है, किसी अन्य राज्य के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगती है, वह हैं जैसलमेर और बीकानेर। गंगानगर और बाड़मेर जो हैं उनकी सीमाएं राज्यों के साथ भी लगती है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती हैं इनके साथ। तो गंगानगर के साथ एक तरफ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जबकि बाड़मेर के साथ एक तरफ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ गुजरात की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। राजस्थान के परिधीय जिले जो हैं वह 25 जिले हैं जो राजस्थान की परिधि पर स्थित है, और राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले हैं वह 23 ज़िले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले हैं वह 21 हैं। सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो वह राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ बनती है, और सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह बनती है पंजाब के साथ। की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से, और सबसे बड़ी जो सर्वाधिक लंबी है वह मध्य प्रदेश के साथ। इसके अलावा राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती है, जिसमें हनुमानगढ़ की पंजाब व हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, भरतपुर जिले की हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, धौलपुर की उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, बांसवाड़ा जिले की मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वह बाड़मेर है, जबकि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिला बनाता है। राजस्थान में 2 जिले ऐसे भी हैं जो खंडित जिले हैं, यानी वह जिले 2 भागों में बंटे हुए हैं। अजमेर, जो कि अजमेर और टाटगढ़ जो उसका दूसरा पार्ट है वह उसकी मूल भूमि से थोड़ा सा दूर स्थित है। इस मानचित्र में यदि आप देखें तो ये जो हिस्सा है यहाँ स्थित है, ये टाटगढ़ वाला हिस्सा, और ये मूल अजमेर से थोड़ा सा दूर है। दूसरा जो ज़िला है वह है चित्तौड़गढ़, जो कि यह चित्तौड़गढ़ मुख्य भूमि, और ये जो दूसरा हिस्सा है वह कहलाता है रावत भाटा। 2 खंडित भागों में यह ज़िला बंटा हुआ है। करक रेखा राजस्थान की मुख्य विशेषता, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, राज्य के दक्षिण में से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जो है वह करक रेखा के नज़दीक स्थित शहर है। मानवीय संसाधन की यदि हम बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,86,21,012 थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2011 में तो 8वां स्थान था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के पश्चात इसका देश में 7वां स्थान हो गया है। अब हम राजस्थान के प्रशासकीय ढांचे पर एक दृष्टि डालें तो राजस्थान जो है उसमें संभागीय व्यवस्था का पालन किया जाता है, और उन संभागों के अंदर राजस्थान के संपूर्ण 33 जिले सम्मिलित हैं। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। सबसे पहला जयपुर संभाग, जिसमें 5 जिले सम्मिलित हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। जोधपुर संभाग, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी है, उसमें 6 जिले सम्मिलित हैं, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, जैसलमेर। अजमेर संभाग में 4 जिले भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर सम्मिलित हैं, जबकि कोटा संभाग का निर्माण 5 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ मिलकर करते हैं। इसी प्रकार उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ 6 जिले सम्मिलित हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 जिले सम्मिलित हैं। और भरतपुर संभाग, जो कि राजस्थान का नवीनतम संभाग है,
इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, उसका निर्माण 4 जिले सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले मिलकर करते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता के समय या जब इसका राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956, उस समय इसमें 26 जिले थे। 27वां जिला जो है वह धौलपुर के रूप में 15 अप्रैल 1982 को बना और यह भरतपुर से अलग होकर बना। 28वां, 29वां और 30वां जिला क्रमशः बारां, दौसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को एक ही दिन निर्मित किए गए। 12 जिले का निर्माण कोटा जिले से विलग हो करके, दौसा जिले का निर्माण जयपुर जिले से अलग करके और राजसमंद जिले का निर्माण उदयपुर जिले से अलग करके किया गया। 31वें जिले के रूप में हनुमानगढ़ का निर्माण 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके किया गया। इसी प्रकार 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया और इसे सवाई माधोपुर से अलग करके एक नए जिले के रूप में बनाया गया। सबसे नवीनतम प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 33वें जिले के रूप में 26 जनवरी 2008 को किया गया और यह 3 जिलों से अलग होकर बना।